प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 कला और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हिंदी प्रथम हिंदी गद्य साहित्य का शेष भाग लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य से लगभग 41 क्वेश्चन बता दिए थे और 42वां क्वेश्चन आप लोगों के पास था कि द्विवेदी युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उसी का आंसर लेकर के और आगे के क्वेश्चन लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, अतः आप लोग ध्यान दें। द्विवेदी युग के दो प्रमुख उपन्यासकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देवकीनंदन खत्री, जिनका उपन्यास है चंद्रकांता। किशोरीलाल गोस्वामी और इनका उपन्यास है तारा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, तारा रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की भी है, लेकिन उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 लक्ष्मी प्रसाद, जिनकी रचना है उर्वशी, और दूसरे हैं शिव नंदन सहाय, जो आपका सुदामा है। कुछ लोगों को इसमें भी हो सकता शंका हो, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है जो उनका महाकाव्य है, लेकिन द्विवेदी युग में यह लक्ष्मी प्रसाद का नाटक है। इसी क्रम में आगे आप लोग ध्यान दें, छायावाद युग के दो प्रमुख निबंधकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रचना लिखी चिंतामणि, और दूसरे हैं गुलाब राय, जिन्होंने लिखा ठलुआ कलब। छायावाद युग के दो प्रमुख कहानीकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 प्रेमचंद, जिन्होंने मंत्र लिखा, और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कहानी ममता लिखी। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावाद युग के दो प्रमुख नाटककार, एक जयशंकर प्रसाद जिन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, और दूसरे हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध लिखा। अगला क्वेश्चन आपका है छायावाद युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने लिखा है गबन, और दूसरे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिन्होंने लिखा है आत्मदाह। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आत्मदाह किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आत्मदाह आपका उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कभी अगला क्वेश्चन है छायावाद युग के दो प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं। तो छायावाद युग के दो प्रमुख कहानीकार, नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। छायावाद युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं। छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है, ये भी आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास तितली, कंकाल और इरावती हैं, और जो इरावती उपन्यास है इनका अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख जो आंचलिक उपन्यास हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने पंचलाइट लिखी, नागार्जुन हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिनकी रचना बहुत पूछी जाती है, धरती गाती है, रांगे राघव हैं, अमृतलाल नागर हैं, और शिव प्रसाद सिंह हैं, और हिमांशु जोशी हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं का नाम उल्लेख करते हुए उनके प्रकाशनकर्ता का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग में जो पहली पत्रिका है हंस, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित हुई, लेकिन यदि आधुनिक युग में हंस पत्रिका के संपादक पूछे जाएंगे तो आप लोग राजेंद्र यादव को लिखेंगे। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 54, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने लिखा है कल्पलता, और जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने लिखी है जड़ की बात। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं, तो आप लोग लिखेंगे शुक्लोत्तर युग के।
अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 यशपाल हैं, जिनकी रचना है झूठा सच, और भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने लिखा है भूले बिसरे चित्र। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख कहानीकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 इलाचंद जोशी, जिन्होंने रचना लिखी आहूत, और नंबर 2 राजेंद्र यादव, जिन्होंने लिखी प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों का नाम उल्लेख करते हुए उनके प्रमुख नाटक का नाम लिखिए। तो नंबर 1 उपेंद्रनाथ अश्क, जिन्होंने लिखा जय पराजय, और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने लिखा कुहासा और किरण। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, और पुनर्नवा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख पत्रिकाओं का नाम उल्लेख करते हुए उनके प्रकाशनकर्ता का नाम लिखिए। तो नंबर 1 कादम्बिनी, जो राजेंद्र अवस्थी के द्वारा प्रकाशित हुई, और धर्मयुग धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संस्मरण लेखों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो संस्मरण लेखों में नंबर 1 महादेवी वर्मा भी संस्मरण लेखिका हैं, इनकी रचना है पद के साथी। नंबर 2 बनारसी दास चतुर्वेदी, जिन्होंने संस्मरण लिखा। 2 रेखा चित्र लेखों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो एक है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने माटी की मूर्तें लिखी, और नंबर 2 पर महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, 2 रिपोर्टाज लेखों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 रांगे राघव, जिन्होंने तूफानों के बीच लिखी, और धर्मवीर भारती अकाल की एक छाया। अगला क्वेश्चन है, 2 गद्य गीतों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक गीतकारों का तो ये हो जाएगा गीतकारों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जो 2 गद्य गीतकार हैं, एक आपके राय कृष्ण दास हैं, जिन्होंने रचना लिखी साधना, और नंबर 2 वियोगी हरि, जिन्होंने रचना लिखी तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, 2 आत्मकथा लेखकों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 गुलाब राय, जिन्होंने लिखी रचना मेरी असफलताएं, और नंबर 2 यशपाल, जिन्होंने रचना लिखी सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन है, 2 भेंट वार्ता लेखकों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नंबर 1 लक्ष्मी चंद जैन, जिन्होंने रचना लिखी भगवान महावीर एक इंटरव्यू, और दूसरे हैं राजेंद्र यादव, चेखोव एक इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है, 2 जीवनी लेखकों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो 2 जीवनी लेखक, नंबर 1 अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही, ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा लिखा, इन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम डायरी लेखक कौन है और उनकी डायरी का क्या नाम है। तो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ प्रथम डायरी लेखक हैं, जिन्होंने जेल डायरी 1930 ईस्वी में लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 41 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से भेजे थे, और शेष जो आपके क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, इनको आप लोग अपनी सैद्धांतिक कॉपी पर स्वच्छता पूर्वक अंकित कर लेंगे। इसके आगे का पाठ्यक्रम हम आप लोगों के समक्ष अगली ऑडियो या वीडियो के माध्यम से लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ढेर सारा शुभाशीष।